যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি। চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 196 থেকে কন্টিনিউ করব। 196 নম্বর শ্লোক। উদার মহতি যার সর্বোত্তমা বুদ্ধি, উদার মহতি যার সর্বোত্তমা বুদ্ধি, নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তি সিদ্ধি। নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তি সিদ্ধি। উদার মহতি যার, উদার মানে লিবারেল, মহতি মানে গ্রেট। উদার মহতি যার, এই ঢুকতে পারলো না। পুনম শাহ মাতি ঢুকতে পেরেছেন? বেরিয়ে গেল, কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, এক্সটেনশনটা বন্ধ করে দিই। এক্সটেনশনটা বন্ধ করব, এক্সটেনশনটা বন্ধ করে পরে একবার ডিলিট করে আবার ইনস্টল করুন। रीइंस्टॉल स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया काम से। मैनेज एक्सटेंशन, गूगल मीट, ऑटो लॉगिन। ओके, তো ওকে, শব্দার্থ। কোনো ব্যক্তি যদি যথার্থই বুদ্ধিমান এবং উদার হন, তাহলে জড়ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করলেও शुद्ध भक्ति लाभ करें। यदि बुद्धिमान है, उदार है, जड़भोग वासना कर लो, उसके मन में उनका मुकुंद प्राण प्रभु जड़भोग वासना है, माने कुछ जड़ जागतिक कुछ चीज मांगता है, हृदय में कोई डिजायर है। ये आदमी हम लोग आगे भी देखा है ना, ऐसा सिचुएशन जब हम लोग योग सिद्धि कर रहे थे, तो वो पाए भक्ति सिद्धि, फिर भी उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस मिलता है। क्यों? भगवान के पास आया है। 197 नंबर श्लोक। अकाम सर्व कामवो, अकाम शर्म कामो व मोक्ष काम उदारधि, मोक्ष कामा उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन, त्रिवेण भक्ति योगेन, यजेत पुरुषं परम, यजित पुरुषं परम। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। সর্বপ্রকার কামনাযুক্ত হন অথবা সম্পূর্ণ নিষ্কাম হন অথবা মুক্তিকামী হন, উদার বুদ্ধি হওয়া মাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধ ভগবত ভক্তি যোগে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন। উদার বুদ্ধি হওয়া মাত্র, উদার বুদ্ধি মানে সুষমা মাতাজি। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बहुत विनम्र हो। उदार बुद्धि, ओके, विनम्र हो। और कोई? उदार बुद्धि का मतलब क्या है? इसमें लिखा भक्ति में उन्नत तथा गंभीर। ओके, भक्ति में उन्नत एवं गंभीर। यहाँ तो लिखा है प्रभु अत्यंत बुद्धिमान, उदारधि। ओके, these are the different meanings. Yes, पंकज प्रभु। जो कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, मतलब उदारता से। और बुद्धिमान वही है जो कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करे और अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो। जो सेल्फ इंटरेस्ट हुआ तो कृपण हो गया, और यदि भगवान का इंटरेस्ट को देखते हुए ये करता तो उदार हो। Yes. तो सर्वप्रकार कामना युक्त हन अथवा संपूर्ण निष्काम हन अथवा मुक्ति कामन हन, ये सब कामना रहने से भी या निष्काम रहने से भी उदार बुद्धि हवा मात्रই মানুষ তীব্র শুদ্ধ ভক্তি যোগে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের आराधना करें। मन में वांछा रहने के बावजूद अगर भक्ति में मन लगा, उदार बुद्धि हुआ। कृपण यानी कृपण माने अपने आप को ठीक से यूज नहीं करने का। उदार मतलब अपना जीवन, अपना काय मनो वाक्य को सही जगह में लगाना। और कृपण क्या है? जो अपना काय मन वाक्य को सही जगह में नहीं लगाता है।
यहाँ तो यही नहीं लगा प्रभु कि मैं और मेरा छोड़ के जो कुछ है श्री कृष्ण का है, यही सोचना है। यस। अगला श्लोक 198 नंबर। यस, निर्मला नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे इन श्लोकास में बार बार एक बात कॉमन है कि भले ही उसमें भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो, पीछे भी गई थी ये सब चीज, तो बार बार ये क्यों कोट कर रहे हैं महाप्रभु की मतलब भौतिक इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी फिर? नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान के पास आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है। किसी में श्रद्धा था, भौतिक इच्छा था, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा था। हाँ, किसी में प्रयास था, एंडेवर, वृत्ति भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, बस। लेकिन प्रभु जी दोनों चीजें एक साथ रह सकती हैं, भौतिक इच्छा भी और भगवान के प्रति भी? फिर तो भौतिक इच्छा ही डोमिनेट करेगी बार बार इस चीज को। हाँ, दोनों तो रह सकता है। कर्म मिश्रित कितना लोग हैं? मैक्सिमम लोग तो कर्म मिश्रित है, ज्ञान नहीं, मिश्रित। श्री कृष्ण भक्ति में, जो श्री कृष्ण भक्ति में आते हैं वो कर्म मिश्रित होने से सही रहता है? सही रहता है माने? मतलब ऐसे कैसे दो पैरेलल लाइन एक साथ चल सकते हैं कि हम इच्छाएं भी करते रहे? हम लोग भी कर्म मिश्रित है। क्या हम लोग का कामना वासना चला गया? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब ये कभी जाएंगे ही नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए, करता रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन भगवान बताते भी है ना कि आस्ते आस्ते उसका सब वो श्लोक राजीव प्रभु में भूल गया। ये छ चरणामृत तो दिए ताराई भुलाई वो एक श्लोक था ना, से अज्ञो आमी बुद्धिमान। वो मूर्ख है, लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूँ। भगवान ऐसे श्लोक बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, आया था कुछ दिन आगे भी आएगा डिटेल प्रभु। हाँ, स चरणामृत दिए तारे भुलाई वो हम लोग मंदिर के बाहर चरणामृत पीते हैं ना, वो पीने से क्या होता है? चरणामृत का, चरणामृत पीने से उसका फल का भी एक श्लोक आता है चरणामृत का, वो भी आया था कुछ दिन आगे, हमको याद नहीं है, हम लोग पढ़ा था ये। तो उससे हृदय में कामना वासना सब चला जाता है भगवान के चरणामृत पीने से। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके। और कर्म तो, सॉरी आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन एक्चुअली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, और माता जी जो बोल रहे हैं ना, वही माता जी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, और जो जैसे ध्रुव महाराज ये राज्य के लिए, लेकिन उनको कामना चला गया, ऐसे भगवान का भक्ति में जो भी आई मैंने भगवान के पास जाएगा जोड़ कामना लेके, उसका भी कामना चला जाता है। इसीलिए तो देवता का पास नहीं जाके हम लोग भगवान के पास जाते हैं। तो एक चीज हम लोग देखते हैं इस सभी चीज में कि भगवान वो छोटा चीज देखता है फॉर क्वालिफिकेशन। भले बाकी सब अनक्वालिफाइड हो हम लोग में, लेकिन इतना सारे अनक्वालिफाइड क्राइटेरिया में अगर छोटा एक क्वालिफाइड क्राइटेरिया मिल जाए बस। पिछले दिन हम लोग ये भी किया था, अगर श्रद्धा भी नहीं है, था ना एक श्लोक पिछले दिन हम लोग किया था, अगर व्यक्ति का पास श्रद्धा भी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लिखा था उसमें ये है, तो उसको भी भगवान आकर्षण कर लेता है। क्या था वो? यदि हरि नाम लेता है तो भगवान फिर उसको देगा। हाँ, श्रद्धा नहीं है लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर तो भजे, ऐसा कुछ है। हाँ, फिर कविता माता जी ने पूछा था, लेकिन उनका ये नेगेटिविटी नहीं रहना चाहिए, वो भी लिखा था उसमें। ठीक है, नेगेटिविटी नहीं है लेकिन श्रद्धा भी नहीं है, पॉजिटिविटी भी नहीं है, न्यूट्रल वाला है, कुछ भी कर लिया। सोचिए थोड़ा हरे कृष्णा वाले कहाँ है, ऐसे पूछ लिया कुछ, बस उसको भी खींच लेगा भगवान। भगवान छोटा छोटा चीज देखता है व्यक्ति को भक्ति में लाने के लिए। जैसे वो अजामिल का उदाहरण आता है ना, वो नारायण बोलता है बिना किसी मतलब इसके, लेकिन उसको फिर भगवान, वो भगवान ने जब विष्णुदूत भेज रहा था, विष्णुदूत ने बोला, अरे विष्णुदूत को भगवान ने बोला, किसने हमको बहुत हृदय से पुकारा? तो विष्णुदूत ने बोला, भगवान डोंट वरी, वो आपको नहीं, वो अपना बेटा को पुकार रहा है। तो फिर भगवान ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि वो मुझे पुकार रहा है, हो सकता है। आई मीन जो अंतर्यामी है, जो हृदय में बैठा हुआ है, वो कभी डाउट में रहेगा? ऐसा हो सकता है। उनको भी मालूम नहीं था कि वो अपने बेटा को पुकार रहा है, छोटा बेटा को पुकार रहा है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया? डाउट है नहीं एक्चुअली, एनीवेज बेनिफिट ऑफ डाउट बोलना भी गलत होगा। फिर भी उनको बोले, आओ जाओ तुम लोग, जाओ उसको उद्धार करो। काउट एक्स सम्राट पूनम माता जी लिखते हैं, प्रभु जी आई वांट टू शेयर अ रियलाइजेशन। ओके, यस माता जी, प्लीज शेयर। Silence. Maybe after class. No, you can share now. If it is related to the topic, you can share your realization.
हरे कृष्ण। ओके, हाँ, अगला श्लोक। भक्ति प्रभाव से काम, भक्ति प्रभाव से काम छड़ैया, भक्ति प्रभाव से काम छड़ाया, कृष्ण पदे भक्ति कराए गुणे आकर्षिया। कृष्ण पदे भक्ति कराए गुणे आकर्षिया। ये हम लोग भी ये लास्ट सिमिलर टॉपिक आया था ना, कोई भगवान के एक पर्टिकुलर गुण से वो व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। ये हम लोग किस दिन आगे भी किया था, अभी देखते हैं अभी इस बार में क्या आ रहा है। लेट्स सी। ভগবত ভক্তির এমনই প্রভাব যে তা ধীরে ধীরে সমস্ত কামনা বাসনা থেকে মুক্ত করে শ্রীকৃষ্ণের গুণের দ্বারা আকৃষ্ট করে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের श्रीपाद पद में शुद्ध भक्ति प्रदान करे। मैं पूछा था आप लोग से, आप लोग को क्या गुण भगवान का आकर्षित किया था? अगला श्लोक 199। सत्यम दिशत्य स्थितम अर्थितो नृणम। चंदा माता जी। कृष्ण प्रभु जी किचन में थोड़ा काम कर रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट। सत्यम दिशाति अर्थितम अर्थित निरीनाम। नैवर्ततो यत् पुनरर्थिता यतः। नयव अर्थदा क्या बोले प्रभु जी? ये सेकंड ट्यून वाला जा रहा है क्या? से भागवतम का सेकंड ट्यून। सत्यम दिशत्तमर्थितो नृणम नैवार्थो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छ। हाँ हो जाए। ओके, यस, सुचारू गोपी माता जी। सत्यम दिशति सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणम। सत्यम दिशाति अर्थितम अर्थितो नृणम निर्नाम। नैवार्थो यत् पुनरर्थिता यतः नयाम अर्थिदा पुनर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम्। स्वयं विधते भजताम इच्छा पिधानाम। इच्छा पिधानाम निज पाद पल्लवम। इच्छा पिधानाम निज पाद पल्लवम। यही श्लोकटी श्रीमद् भागवत থেকে उद्धृत। यस, सुचारू गोपी माता बताएंगे क्यों ये श्लोक महाप्रभु ने कोट किया। ठीक है, কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন, সেই কথা সত্য। কিন্তু যা থেকে পুনঃ পুনঃ प्रार्थनार उदय है, ये श्लोक आगे आया था, जार থেকে पुनः पुनः प्रार्थनार उदय है। भगवान अगर किसी माने जो प्रार्थना एक्सेप्ट करने से बार बार कुछ नया नया प्रार्थना आएगा, यानी भौतिक प्रार्थना है ना। अगर भौतिक कुछ एक्सेप्ट किया जाए, भगवान मुझे थोड़ा गाड़ी दो, ठीक है गाड़ी, भगवान अभी गराज दो, भगवान एक ड्राइवर भिजवा दो, भगवान और बड़ा गाड़ी दो। सो वो चीज नहीं देता भगवान, जिससे ऐसा कुछ नहीं देता जिससे और नया नया चीज सप्लीमेंट्री और कुछ मांगते रहेगा लोग। কিন্তু যা থেকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয় সেই প্রকার বস্তু তিনি দান করেন না। অন্য কামনাযুক্ত হয়ে কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, কৃষ্ণ স্বয়ংই তাদের জন্য কামনা শান্তিকারী তার श्री पाद पद्म में आश्रय दान करें। हरि बोल। तो भगवान का चरण का एक क्या खासियत है? भगवान की भक्ति करने से प्रभु जी सारी इच्छाएं जो लेके जाते हैं भगवान के पास, वो खत्म हो जाते हैं और अपने चरण कमल में उनको शरण हाँ, मिल तो उनका चरण कमल का क्या खासियत है? उनका चरण कमल का एक गुण है कामना शांतिकारी, यानी संगनी श्याम प्रिया माता जी, कामना शांतिकारी माने प्रभु भौतिक भोग की इच्छा बंद कर देगा, भौतिक भोग की इच्छा बंद कर, शांतिकारी न्यूट्रल जीरो कर देगा, कामना शांतिकारी। हिंदी में क्या लिखा है शशि माता जी इसका? जहाँ वह अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता। प्रभु हिंदी अनुवाद पढ़वा दीजिए प्रभु। अच्छा, सो कामना शांतिकारी तार श्री पाद पद्म में आश्रय दान करें भगवान, कामना शांतिकारी भगवान का चरण। यस, पढ़िए शशि माता जी एक बार हिंदी। जब भी कृष्ण से किसी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना की जाती है तो वे अवश्य ही वैसा करते हैं, किंतु वे ऐसी कोई वस्तु नहीं प्रदान करते जिसका उपयोग
उपभोग किए जाने के बाद अधिकाधिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार याचना करनी पड़ी। हरे जब कृष्णा। किसी तो और कोई उदाहरण दे सकते हैं, एक चीज से दूसरा चीज से तीन? हिरण्य गौरांग प्रभु, एनी अदर यू कैन गिव एग्जांपल? पुनः ऐसा हम लोग का भी तो ऐसे हुआ। हम लोग भी जब भगवान के पास गए थे, कुछ कामना से गए थे, लेकिन हम लोग उपलब्धि होता है कि उसके बाद वो इतना ना बी एग्जांपल दो, जनरल बात मत करो। आप एग्जांपल मांगा तो एग्जांपल दो। प्रभु बोलो, जैसे कोई है पहले भगवान जी हरे कृष्ण प्रभु जी। पूछ रहा साइकिल दीजिए, साइकिल का इच्छा पूरा हो गया, तो फिर स्कूटर दीजिए, स्कूटर का इच्छा हुआ तो इस गाड़ी दे दीजिए, गाड़ी का। ऐसे मतलब इच्छाएं बढ़ते जाती है, लालच बढ़ती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है कि जैसे जो बनिया थे, उनके संतान नहीं थे, तो वो पहले संतान के लिए मन्नत मांगे कि भगवान हमको एक संतान दे। जब संतान दे दिए तो उस समय कथा नहीं सुनना है, खर्चा हो जाएगा, लड़की है, ठीक है इसको थोड़ा बड़ा होने दो तब सुनेंगे, कुछ हो जाए, धन कमा ले। जब बड़ी हो गई तो बोले अच्छा ठीक है, शादी करने के लायक, पहले धन कमा ले, बाद में कथा सुनेंगे। शादी भी हो गया, अच्छा वर मिल गया, फिर बोले अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बिजनेस कर ले, थोड़ा बढ़ा ले, दामाद को लेके बिजनेस, तब कथा सुनेंगे। इसीलिए भगवान लास्ट में एकदम डुबा ही देते हैं हर चीज से। हरे कृष्णा। यस, तो ऐसे पुनः है ना, कंकरेंट रहता है क्या? तो वो सब नहीं देता भगवान। ऐसा कुछ वस्तु नहीं देगा जिसके मांग जा रहे अभी देगा, फिर 2 दिन बाद फिर से आएगा, प्रभु जी ये दे दो, भगवान ये दे दो, फिर वैसे नहीं वैसे नहीं देंगे। और पूरा पढ़े प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जब किसी की अन्य इच्छाएं होती है किंतु वह भगवान की सेवा में लगता है, तो कृष्ण उसे बलात् अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, जहां वह अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। कामना शांति करे। तो यहाँ पे लिखा है बलात्, हिंदी मतलब बाय फोर्स कृष्णा मेक हिम सरेंडर इनटू हिज लोटस फीट। कृष्ण इंग्लिश में क्या लिखा है पता? बाय फोर्स इन द सेंस मांगा कुछ और दिया कुछ और। हरे कृष्णा। तो भगवान हम तो ये चीज मांगने के लिए, परिस्थिति भगवान ऐसा बना देते हैं कि वो फिर उनके पास आ जाए। और आप हमको इस्कॉन में फंसा दिया। हरे कृष्णा, ऐसे आप फंसा दिया, राजकुमार कृष्णदास को फंसा दिया। अगला श्लोक 200 नंबर। आत्मा शब्द यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे बहुत भौतिक लोग, मतलब बहुत लोग हैं जो भगवान कृष्ण से न कुछ मांगते हैं न उनके करीब आते हैं, इसीलिए देवी देवता के पास ही जाते हैं। वो लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण सुनते ही नहीं है, लोग का विश्वास है कि वो सुनेंगे नहीं। इधर से कुछ इससे अच्छा आशुतोष के पास जाए। बहुत प्रभु ये गौरव जी के सबके अंदर सब क्या बोलता है, काले वाले कृष्णा सुनते हैं, गोरे वाले कृष्णा नहीं सुनते। ये भी हम सुने होंगे। हाय रे दिमाग के लोग, जब काले वाले सुनते, गोरे वाले नहीं सुनते। सुप्रीम कोर्ट में फाइल बहुत कीमती होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आत्मा शब्द स्वभाव कहे ताते जेई रमे। आत्मा शब्द स्वभाव कहे ताते जेई रमे। आत्माराम जीव जत स्थावर जंगमे। आत्माराम जीव जत स्थावर जंगमे। अरे नया मीनिंग आत्माराम का। आत्माराम शब्देर आरो एकटी अर्थ स्वभाव इंग्लिश में लिखा है नेचर, वंस कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर। ताते जिनी रमन करें ताके बोला है आत्माराम। সেই সূত্রে স্থাবর এবং জঙ্গম समस्त जीवी आत्माराम, सबका एक नेचर रहता है आत्माराम। नया मीनिंग, ठीक है। तो लोकल में सभी बोलते हैं आत्मा, उसका आत्मा भालो है, उसका आत्मा अच्छा, मतलब उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है अंदर का आत्मा कैसा। इसके पहले प्रभु जी बुद्धि वाला बताए ना 3-4 श्लोक। यस, इंटेलिजेंस। अगला श्लोक 201 नंबर। जीवेर स्वभाव कृष्ण दास अभिमान। जीवेर स्वभाव कृष्ण दास अभिमान। देहे आत्मा ज्ञाने आच्छादित से ज्ञान। देहे आत्मा ज्ञाने आच्छादित से ज्ञान। जीवेर स्वभाव माने कैरेक्टर, नेचर। जीवेर स्वभाव নিজেকে
কৃষ্ণদাস বলে মনে করা। কিন্তু মায়ার প্রভাবে সে যখন তার জড়দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে তখন তার জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়, ढक जाता है। 202 नंबर श्लोक। यस, निर्मला नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पिछले श्लोका में गया है कि अपना विशिष्ट प्रकार का स्वभाव, और इसमें लिखा है अपना मूल स्वभाव। तो विशिष्ट प्रकार का स्वभाव क्या होता है फिर? विशिष्ट प्रकार का स्वभाव में ऐसे लिखा है, देखिए बंगाली में लिखा है आरो एक स्वभाव। आत्मा शब्दे स्वभाव कहे ताते जे विशिष्ट प्रकार का माने ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिव स्वभाव कुछ। देखिए श्लोक में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। श्लोक में विशिष्ट कुछ लिखा है क्या? देयर इज अनदर नेचर। आत्मा शब्दे स्वभाव कहे ताते जे रमे। आत्मा शब्देर आरो एक अर्थ स्वभाव। आत्मा का और एक मीनिंग है स्वभाव, ये लिखा है। कोई स्पेशल मीनिंग है स्वभाव ऐसे नहीं लिखा है। ऐसे इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। 200 नंबर श्लोक। अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड आत्मा इज वंस कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर। तो विशिष्ट ये बात तो नहीं लिखा हुआ है कहीं। हिंदी में फिर से पढ़िए। आत्मा शब्द का अर्थ मनुष्य का लाक्षणिक स्वभाव है। जो भी अपने विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का भोग करता है वह आत्माराम कहलाता है। चरित्र माने चरित्र। हाँ, तो विशिष्ट नथिंग, आई मीन वैसे कुछ जस्ट तो एडिशनल। सबका अपना अपना स्वभाव होता है ना प्रभु जी, इसीलिए लिखा हुआ अपने विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का भोग करता है। जिसका जो स्वभाव होता है, जैसे चर का तो और अचर का खड़े रहना, तो उसी से अपना ज्यादा अपना एक्सक्लूसिव जो स्वभाव है। यस, और मूल स्वभाव यहाँ लिखा, तो मूल स्वभाव कृष्ण का हम दासी हैं, यही मूल स्वभाव है। जनरलाइज्ड और स्पेसिफिक जीवेद। हाँ, क्योंकि जब मूल स्वभाव का बात किया जा रहा है तब जीव का बात किया जा रहा है जी। कॉमन जीव। हाँ, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अगला श्लोक 202 नंबर। च शब्दे एव अपि शब्दे समुच्चये। च शब्दे एव अपि शब्द समुच्चये। आत्माराम एव हइया श्री कृष्ण भजये। आत्माराम एव हइया श्री कृष्ण भजय। गायत्री माता जी नहीं बोल रहे हैं आप? गायत्री माता जी शायद नहीं है। ट्रेन में है प्रभु जी, हम ट्रेन में सफर कर रहे और हैं। ट्रेन में? अच्छा अच्छा। क्या आपका सर पे क्या हारमोनियम है क्या? ना ना, वो सीट है प्रभु जी, वो सोया हुआ है ऊपर। अच्छा। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा हाँ, आयुष का बहुत तबीयत खराब है, लास्ट में थोड़ा नर्सिंग आरती सबसे करवा दीजिए प्रभु जी। ओ, क्या हुआ? अरे उसका 15 दिन से बुखार। अब ट्रेन में जब उठ गए तो उसका बहुत हालत खराब है प्रभु जी। पूरा बुखारे नहीं उठा, आंख नहीं खोल रहा है अभी। अच्छा, ओके ओके, श्योर कर लेंगे एक बार, ठीक है। संगनी शाह पे माता जी जस्ट रिमाइंड मी, हम लोग कहावत के आगे एक बार नरसिंह आरती कीर्तन कर लेंगे। या ओके, कहाँ है हम लोग? ओके, हाँ, শব্দের দ্বারা এব বোঝানো হয়েছে आत्मारामश्च। आत्मारामश्च मुनया। आत्माराम एंड एव माने in the cha eva, in that case by the meaning cha the word eva is meant. The word अच्छा cha यानी eva এবং অপি শব্দের দ্বারা সমুচ্চয় বোঝানো হয়েছে, सब एग्रीगेट। ये भी च माने ये भी एव और अपि माने एग्रीगेट, सब मिला के। ये आगे भी आया था ऐसे सिमिलर। সেই অর্থে আত্মারামের এব শব্দে বোঝানো হয়েছে যে সমস্ত জীব শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে। সমষ্টি, summation, everything, all. The word api can be taken in the sense of aggregation. Thus the verse would read Atmaram eva, that is Atmaramascha munaya, Atmarama eva munaya. Even all kinds of living beings worship Krishna, माने सब प्रकार के जीव। फिर क्या आया था पिछले बार? बम्बल बी, पक्षी, मूर्ख व्यक्ति, सब भगवान को भजन करते आया था ना। फिर एक एक का श्लोक। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাৎপর্য প্রতিটি জীবই আত্মারাম।
সাময়িকভাবে মায়ার প্রভাবে আচ্ছাদিত হয়ে জীব তার ইন্দ্রিয় সেবায় যুক্ত হয়, যা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য রূপে প্রকাশিত হয়। জড়জগতের বদ্ধ অবস্থায় প্রতিটি জীবই ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন, কিন্তু তারা যখন ভগবত ভক্তি পরায়ণ ভক্তের সঙ্গ লাভ করে তখন তারা পবিত্র হয় এবং তাদের স্বাভাবিক চেতনা জাগরিত হয়। তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টায় তার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। हरे कृष्णा। सो ये एक नया मीनिंग आत्माराम, एवरीबडी इज कृष्णा कॉन्शियस, सिर्फ ढका हुआ है बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। कविता माता जी, फिर से वो जागृत हो जाएगा जो ढका हुआ है, यही बताया जा रहा है। 203 नंबर श्लोक। এই জীব সনকাদি সব মুনিজন, यही जीव शनक आदि सब मुनिजन, নির্গ্রন্থ মূর্খ নিচ স্থাবর পশুগণ। निर्गंथ मूर्ख नीचे स्थावर पशुगण। এখানে জীব বলতে সনকাদি মুনিগণ, মূর্খ, নীচ, বৃক্ষ, লতা, পশু ও পক্ষী সমস্ত জীবদের বোঝানো হচ্ছে। ব্যাস শুক সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন, व्यास शुक सनक आदि प्रसिद्ध भजन, নির্গ্রন্থ স্থাবর আদির শুনো বিবরণ। निर्ग्रंथ स्थावर आदि सुनो विवरण। ব্যাস, সুখদেব, সনকাদি চতুষণ এদের ভগবত ভক্তি প্রসিদ্ধ। এখন আমি বর্ণনা করব বৃক্ষ, লতা আদি স্থাবর জীবেরাও কিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপাদি হেতু হইতে সবার উদয়, कृष्ण कृपादि हेतु होते सवार उदय, কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হইয়া তাহারে ভজয়। कृष्ण गुणा कृष्ण হইয়া তাহারে ভজায়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবে সকলের কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হয়ে তারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়। वो 204 तक था वो, करते हैं तभी और ये बड़ा है इसका। हाँ? ये ठीक है। 205 नया तत्व है और बड़ा भी है। ठीक है, अभी तो 20 मिनट बाकी है, थोड़ा कर लेते हैं, कर लेते हैं। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবে সকলের কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হয়ে তারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়। তাৎপর্য, সেই সম্বন্ধে ভাগবত গীতায় ভগবান বলেছেন, মাম হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য ये अपि सुपापयोनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি নিজ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরাও আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে পরম গতি প্রাপ্ত হতে পারে। ওকে, এনিবডি ক্যান কাম ইনটু কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। সকলে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হতে পারেন, প্রয়োজন কেবল যথাযথ পন্থায় অনুশীলন করার শিক্ষা লাভ করা। यस, अशोक प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु यहाँ पर लिखा है, हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि नीच कुलोद्भूत व्यक्ति राहु, अर्थात ये तीनों और अन्य भी हैं, इसमें नीच कुलोद्भूत क्यों बोला गया? हाँ, तो शूद्र तो आप लोग को मालूम है, उन लोग का जो कॉन्शियसनेस है बहुत निम्न है, शूद्र का कॉन्शियसनेस चेतना। ये लोग साधा तो भक्ति में आने उतना उत्सुक नहीं रहता है। दूसरा है वैश्य, बिजनेसमैन, वो हमेशा टका 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 बिजनेस, दुकान, यही उसी में मन रहता है। और स्त्री का शरीर भी उतना फेवरेबल नहीं है पुरुष का तुलना में, ठीक है, उसीलिए ड्यू टू इम्प्योरिटी या लो कॉन्शियसनेस। ओके, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसीलिए नीचो कुलोद्भूत, लेकिन भक्ति में आने के बाद अलग हो जाता है, फिर तो अलग, मैंने टू गुड। कृष्ण, यस, इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, ধন্যবাদ। প্রণাম। এই নিচ কুলোদ্ভূত নিয়ে একটা কোশ্চেন এসেছিল ওপেন বুক কোশ্চেনে, যে কোনো এক সাংবাদিক যে বলেছেন শিল প্রভুপাদকে যে আপনি স্ত্রী জাতিকে নিচ দেখিয়েছেন, মানে গীতায় ভগবান নিচ দেখিয়েছেন। ওর উপরে একটা ওপেন বুক কোশ্চেনও ছিল, প্রচুর লিখতে হয়েছিল, তাও ভালো নাম্বার দেয়নি, হয়নি, পছন্দ হয়নি লেখা।
ভগবান যিনি সৃষ্টিকর্তা উনি তার সৃষ্টির ব্যাপারে বলার ওনার কি এটা কি শোভা দেয় না প্রভুজি ও বলেছেন যে নিচকুলো উদ্ভূত मैं ऐसे जनरल प्रश्न করছি ওটা যা ঘটনা है वो तो भूले जाना था ठीक है अभी इतनी जनरल जिज्ञेस करती जिन्होंने बनाया वो अपना सृष्टि के बारे में कमेंट करना उनको शोभा देता है या नहीं देता है ये संगनी श्याम माता जी नहीं, पर वो पिछले भी श्लोक का गया था तो हम सोचे पूछे तो हम प्रश्न कर रहे हैं आप कुछ ना कुछ वो उत्तर नहीं देंगे। बोल रहा है। मतलब बोले ना पुरुष सिर्फ मैं हूँ, कृष्णा अपने आप को ही पुरुष बोले ना सिर्फ, इसीलिए हम हाँ। रिलैक्स, चलो सब बाकी सब वही है। सो अभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने और किसी ने देना चाहते Does it- नहीं, कृष्णा ही तो पुरुष है, बाकी सब आत्माएं तो स्त्रियां हैं प्रभु। मैं आप लोग पूछना बता कि चुके हैं। जिसने बनाया यस ओनली लॉर्ड इज एलिजिबल यस जिसने बनाया वो बोल सकता है सोचिए मैं ये रिमोट बनाया मैं बोल सकता हूँ इसके बारे में ये कैसा है तो हम लोग भी मानते हैं, औरतों का बुद्धि कम होता है, हम भी वो गलत को स्वीकार करते हैं। इसमें ये नहीं सोचा औरतों का बुद्धि कम हम नहीं बोल रहे यहाँ समझदारी नहीं होता प्रभु। यही समझना है कि उनका जो शरीर है वो नॉट फेवरेबल फॉर उतना फेवरेबल नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए लेकिन हालांकि हम लोग देखते हैं आई मीन भक्ति में आने के बाद ये सब शुद्धिकरण हो जाता है परसेंटेज तो हाई है प्रभु बुद्धि भक्ति में कम होता है। ये ममता बनर्जी का बुद्धि तो बहुत तेज है माता जी। अरे आप अभी कितना एडिट करवाइए हम लोग को रुकिए आप विष्णु मत करिए यस बुद्धि उनका बढ़ाई दे रहे हैं प्रभु जी, उनका जितना बुद्धि है उनका तो तारीफ कर रहे हैं, खुश हो जाएंगे सुन के। समझ में आ गया कितना बुद्धि है। यस इंद्राणी माता जी আর কিছু বলবি বলতো যে ব্রাহ্মণদেরই শুধু অধিকার ছিল বেদ সাহিত্য পড়ার, এবার বৈশ্য শূদ্র ওরা তো পড়তোই না, তাদের স্ত্রী লোকরা তাহলে আসবে কি করে ভক্তি? देखो प्रथम ওই জন্য गुना कर्म विभागशः ओके पहले स्त्री लोग को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ओके बहुत पहले था माता जी, गार्गी माता गर्गी, हाँ गर्गी। बाद में हुआ है। उन लोग स्त्री लोग गुरुकुल में जाकर वेद शिक्षा नहीं मिलेगा ठीक है गुरुकुल में साधारणतः लड़के लोग जाता था लेकिन स्त्रियों का गुरु कौन है स्त्रियों का गुरु उनका दादी है उनका मम्मी है उन लोग घर में बैठ के शास्त्र का जो सार है उन लोग को बताएगा ऐसे ही होता था ऐसा नहीं कि माने जानने का भी अधिकार नहीं है आप भगवान के बारे में जान भी नहीं सकते ऐसा नहीं है उन लोग का गुरु दूसरा है और लड़के लोग का गुरु दूसरा है ठीक है यस गायत्री अधिका माता जी तो ये पहले तो कहाँ स्त्री लोग वेद वोद पढ़ता था, ऋषि मुनि की स्त्री लोग ऋषि मुनि सब वेद पढ़ते थे, ध्यान करते थे, तप करते थे, तो वो लोग सेवा करती थी ऋषि पत्नियां। हाँ। और प्लस जो मैंने पति सेवा करने से वो लोग को सब कुछ मिल जाता था, वेद पढ़ने का, शास्त्र का, भगवान का ध्यान का, तप का सब फल वो लोग को मिल जाता था। वेरी गुड पॉइंट यस through service they will get all realization excellent good point okay mata devati given gyan by kapil bhagwan yeah that's a rare case but my point is घर से उन लोग को भी शिक्षा मिलता था भगवान का ऐसा नहीं है कि they were bereft of spiritual knowledge okay हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या कुंती और द्रौपदी को या सीता मैया को ज्ञान नहीं था, शास्त्र ज्ञान? absolutely मिला होगा अपने माता से yes सब बीच में कुछ आए प्रभु कि उन लोग को शिक्षा से दूर रखा गया। बहुत पहले सभी कोई शास्त्र ज्ञान करता था, तरीका देता था। कहाँ है ये सब लिखा हुआ कि शिक्षा से दूर रखा जाता है गुरुकुल में नहीं भेजा जाता है विमेन को शिक्षा से दूर कहाँ लिखा है मैंने हमको भी पहले बार हमने सुना आज क्लास में मैंने बीच का जैसे प्रभु जब से मॉडर्न लोग आए या कुछ मत हुआ तो बीच में फिर ये चीज बंद हो गया, बहुत पहले सभी का होता। यस महामंजरी माता जी प्रभु ये शिक्षा तो अपने से ऊपर वालों से मिलती ही रही है, जब हमेशा जैसे शिव जी से पार्वती जी को मिली है, शिव जी हमेशा तो पार्वती जी को कथाई भगवान के ज्ञान सब तो बताए हैं, उसी तरीके तो औरतों में मतलब स्त्रियों को तो मिली है शिक्षा। यस घर में माता पिता तो दे ही सकता है, माता पिता तो कन्या को दे ही सकता है। मतलब स्त्री जाति सुकोमल थी इसलिए उनको दूर जंगल में ये सब जगह नहीं भेज के घर के अंदर ही उनको शिक्षा दी गई है। इसीलिए मैंने पहले बताया कि ये श्लोक में लिखा गया है बिकॉज वुमेन बॉडी इज नॉट फेवरेबल फॉर उतना फेवरेबल नहीं इन कंपैरिजन टू मेल ओके
पुरुष की तुलना में उतना फेवरेबल नहीं है। यस, लेकिन भक्ति में आने के बाद ये सब बदल जाता है। हम लोग तो देखते हैं मैक्सिमम मादी लोग सुबह 2 बजे उठ के जप करते हैं, प्रभु लोग कराटे मारते हैं। तो ये कोई मैक्सिमम मादी लोग देखे कितना चंदन सेवा में कितना लोग गर्मी में सब चंदन बांटा, माला सेवा कर रहे हैं, कुकिंग सेवा कर रहे हैं, मैक्सिमम तो हम देखते हैं मादी लोग हैं। भक्ति में आने के बाद वो फिर सब बदल जाता है। या पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले तो प्रभु सबों के घर में नित्य ये सब अध्ययन और ये होता था, Yes. तो इसलिए वो घरों में वो शिक्षा मिल जाता था। यस, ओके। अवनांग कीर्तनम में तो पार्टिसिपेट करता ही था। শ্রীকৃষ্ণের অনুগত ভক্তরা যদি এই দায়িত্বভার গ্রহণ না করেন তাহলে কেই দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন? যারা নিজেদের ভক্ত বলে দাবি করে অথচ কৃষ্ণ ভক্তি স্তরে জীবকে উন্নীত করবার দায়িত্বভার গ্রহণ করে না, তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, নিম্নস্থ স্তরের ভক্ত। কেউ যখন মধ্যম অধিকারী স্তরে উন্নীত হন তখন তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেন। যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তারা যেন কনিষ্ঠ অধিকারী স্তরে না থেকে ভগবানের বাণী প্রচার করার মাধ্যমে অধিকারী স্তরে উন্নীত হন। কনিষ্ঠ তো মধ্যম অধিকারী यानी প্রচার। ভগবানের সেবা এমনই মনোমুগ্ধকর যে উত্তম অধিকারী ভক্তরা পর্যন্ত সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য ভগবানের বাণী প্রচার করতে এবং ভগবানের সেবা করতে মধ্যম অধিকারী স্তরে নেমে আসেন। सो मध्यम अधिकारी स्तर इज सो मच इम्पोर्टेंट प्रचार। उत्तम अधिकारी भक्त भी नीचे आ जाता है क्योंकि मध्यम अधिकारी में भेद कर पाएगा, प्रचार कर पाएगा। उत्तम अधिकारी में किसी को भेद नहीं करेगा, एकदम जनरल प्रचार होगा, यू नो। बट प्रचार मीन्स पर्सनलाइजेशन, स्थान काल पात्र देख के प्रचार। उसीलिए मध्यम अधिकारी का क्या वो स्पेशल श्लोक है, किनको याद है? सुमना गौरांगी माता जी। ईश्वर तद्दिनेषु बालिशेषु द्विसत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा स करोति स मध्यमा। तो मध्यम अधिकारी भक्त वो एकमात्र, 3 तो कैटेगरी में वही एक कैटेगरी है। उत्तम अधिकारी भेदभाव नहीं करता, मध्यम अधिकारी भेदभाव करता है। किनको कैसे ट्रीटमेंट करना है उनको मालूम है। उसीलिए बाकी लोग को लग सकता है कि अरे हम लोग को ठीक से नहीं देख रहा है, हम लोग को ऐसे कर, हम यू नो आई मीन there can be many misconception, but a preacher knows how he is categorizing, why he is categorizing, he knows प्रचारक। सो मध्यम अधिकारी स्तर में उत्तम अधिकारी भक्त भी आ जाते हैं नीचे, क्यों? प्रचार करने के लिए, बिकॉज प्रचार मीन्स कैटेगराइजेशन, अदरवाइज प्रचार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जनरलाइज प्रचार नहीं हो। प्रचार मीन्स पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, कैटेगराइजेशन, अदरवाइज प्रीचिंग इज नॉट पॉसिबल। किसी का कोई प्रश्न है? এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, সদন ভরিয়া সদে ফল হরি, বদন ভরিয়া ভক্তবা হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चरितामृतम की जय, जय दास कविराज गोस्वामी की जय, जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय।